पृथ्वी को सूर्य से उच्च ऊर्जा लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण प्राप्त होता है। इस विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, हालांकि इसका अधिकांश भाग वायुमंडल से होकर गुजरता है और इस प्रकार पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर सूर्य के प्रकाश का कुछ भाग वापस परावर्तित हो जाता है, जबकि शेष भाग सतह पर अवशोषित हो जाता है। इसलिए पृथ्वी गर्म हो जाती है और गर्मी को वापस वायुमंडल में विकीर्ण कर देती है। इस कम ऊर्जा वाले थर्मल विकिरण में लंबी तरंग दैर्घ्य होती है और यह हवा को गर्म करती है। ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी को रोक लेती हैं, इसलिए सूरज की रोशनी पहले अवशोषित होती है और फिर दोबारा विकिरणित होती है। यह प्रक्रिया ग्रीनहाउस में होने वाली प्रक्रियाओं के समान है, जिसमें कांच की सतह ग्रीनहाउस गैसों के समान कार्य करती है। एक बार जब सूरज की रोशनी कांच से होकर गुजरती है तो इसे जमीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और गर्मी के रूप में वापस उत्सर्जित किया जाता है। यह ऊष्मा कांच में फंस जाती है, जिससे तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यदि पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव नहीं होता तो औसत तापमान वर्तमान की तुलना में 35 डिग्री सेल्सियस कम होता। ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार अधिकांश गैसें जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती हैं। हालांकि पिछले 100 वर्षों में या तो वायुमंडल में बहुत सी गैसें प्रकट हुई हैं, जो सामान्यतः प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती, या इन गैसों का प्रतिशत बढ़ गया है। ये सभी ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे वातावरण में अधिक गर्मी जमा हो जाती है। तेल, गैस और कोयले के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। बिजली संयंत्र, उद्योग और परिवहन भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों की कटाई भी कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। गैर प्राकृतिक गैसें ज्यादातर औद्योगिक गतिविधियों के दौरान सॉल्वेंट्स, फोमिंग एजेंट, डिग्रीजर या इंसुलेट सामग्री के रूप में उत्पन्न होती हैं। मीथेन का उत्पादन चावल की खेती और पशुपालन जैसी कृषि गतिविधियों से जुड़ी क्षय प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है। अपशिष्ट उपचार और अपशिष्ट जल उपचार भी मीथेन उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। नाइट्रस ऑक्साइड तब बनता है जब नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ जैसे उर्वरक विघटित होते हैं। कुछ शोधकर्ता इस विचार का विरोध करते हैं कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में उल्लेखनीय वृद्धि से गहरा संबंध है। उनकी नज़र में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप ध्रुवीय बर्फ की चादरें पिघलनी शुरू हो गई हैं, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है। इससे कई तटीय शहरों के लिए खतरा पैदा हो गया है। तूफानों और तूफानों की संख्या बढ़ रही है, मौसम अप्रत्याशित होता जा रहा है, मरुस्थलीकरण आम हो गया है, जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जानवरों की कई प्रजातियां लुप्तप्राय हो गई हैं।